हम मौजूद हैं दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दिल्ली सरकार की तरफ से बना हुआ एक पशु अस्पताल है। यहाँ के निवासियों का कहना है ये अस्पताल पिछले कई सालों से बंद है और इसमें किसी तरह के पशुओं के इलाज की सर्विसेज नहीं दी जाती है। इस तरह की हेल्थ सर्विसेज जो दिल्ली सरकार की तरफ से पशुओं के लिए बनाई गई हैं वो लगभग 77 है। इनमें से कई सारी हेल्थ सर्विसेज ऐसी हैं जो इसी तरह से खाली पड़ी हैं और काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारे अस्पतालों में आज भी दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं और इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है। झरझर इमारतें, दवाइयों और स्टाफ की कमी और साथ ही आसपास फैली ये गंदगी, ये सब देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आखिर दिल्ली के सरकारी वेट अस्पतालों का क्या सूरत हाल है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने दिल्ली के 48 वेट हॉस्पिटल्स और 29 डिस्पेंसरी का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। इन एक्टिविस्ट ने अपनी रिपोर्ट में खस्ता हाल और अस्वच्छ जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले एक्टिविस्ट का कहना है कि जब वो दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक डिस्पेंसरी में बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो वहीं दूसरे किसी अस्पताल के परिसर में लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं। वहीं किसी और अस्पताल में डॉक्टर लूडो खेल रहे हैं। वो सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर तफसील से रोशनी डालते हैं। All of these hospitals had something or the other that was missing, and a lot of these hospitals were in dilapidated conditions. They did not even have the basic infrastructure like stainless steel tables to maintain asepsis. Syringes were being reused by the practitioners over there. Some of these hospitals did not have veterinary officers. Even basic things like thermometers were not available in some of these places. Sanitation was not well taken care of. Some of these buildings were under construction. They did not even have a proper OPD, for large animals because some of these cattle creches that were kept outside were either broken or they did not have a cover for all weather protection. लेकिन कुछ अस्पताल बंद पड़े हैं। भट्टी माइंस में मौजूद वेट हॉस्पिटल उनमें से एक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पिछले कई महीनों से ऐसे ही खाली पड़ा है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें अपने जानवरों को दिखाने के लिए फतेहपुर बैरी जाना पड़ता है, जिससे उनका खर्चा बढ़ जाता है। कुछ महीने हो गए कि बिल्कुल ही नहीं खुला ये नहीं। वैसे कभी कभार ऐसा होता था 1-2 महीने में मंडे को खुल जाता था, पर लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है। 2 डॉक्टर आते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो जो नाम लिखते हैं उन पर बिल्कुल जो इंजेक्शन होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते ढंग से। वेट हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर द प्रिंट को बताया था कि स्टाफ की कमी के कारण इस तरह कुछ अस्पताल खाली पड़े हैं। वहीं एक और सीनियर अधिकारी ने बताया कि वेट डॉक्टर या वेट ऑफिसर के रूप में शामिल होने के लिए यूपीएससी से क्लास 1 गैजेट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं और अभी दिल्ली में 12 पद खाली पड़े हैं। अधिकारी ने बताया कि 2021 तक लाइफ स्टॉक ऑफिसर के 117 पद थे, लेकिन भर्ती नहीं होने के कारण ये घटकर केवल 108 रह गए हैं। इनमें से 56 पद पर लाइफ स्टॉक ऑफिसर काम कर रहे हैं, जबकि 52 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा लोग सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों से भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। वो यहाँ मिलने वाली खराब क्वालिटी वाली दवाइयों से जुड़े अपने किस्से साझा करते हैं। तो मामला ये लोकल दवा है, जब इसलिए काम नहीं करती। जो हम अपना टीका खरीद के लाते हैं वो ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल दवा किसी भी बीमारी में टीका लगेगा या गोली दी जाएंगी तो वो अपना असर करेगी। जो लोकल दवा है, गोली है या कोई लिक्विड में कोई भी चीज़ है तो वो असर ही करेगा नहीं। जब उसमें कोई क्वालिटी नहीं है तो क्या असर करेगा। डेयरी फार्म में तकरीबन 500 प्लॉट है मैडम, और 500 प्लॉटों में अंदाजा मेरे 3 और 4 हजार के बीच में पशु हैं। खराब और झरझर इमारतों के लिए एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के अधिकारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार बताते हैं। वो इसे समझाते हुए कहते हैं कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग यानी INDFSC और पीडब्ल्यूडी ने 40 वेट सुविधाओं के लिए एक एस्टिमेट दिया था, लेकिन सिर्फ 23 का ही बजट पास किया गया। इन वेट सुविधाओं में से 4 पूरे हो चुके हैं। झरोदा डेयरी अस्पताल का 40% काम पूरा हो चुका है, 6 का निर्माण किया जा रहा है और 6 टेंडर प्रोसेस में है। बाकी अस्पतालों पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का काम पीडब्ल्यूडी का है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं।
कभी कभी टेंडर के काम में समय लगता है। कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पता नहीं होता है कि पशु अस्पताल की क्या ज़रूरतें होती हैं। वो अक्सर लैंड या स्ट्रक्चर से जुड़ी आपत्तियां उठाते हैं, जिससे देरी होती है। हालांकि एक्टिविस्ट का कहना है कि वो इसमें सरकारी अधिकारियों की मदद करने के लिए तैयार हैं। There's not one single hospital that specializes in birds. So today if I find an injured parrot or a pigeon or a sparrow or a crow, any bird, there's no place to take it. ऑफिशियल्स का कहना है कि उनके पास फंड की कमी और प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के भाटी माइन से हिना फातिमा, द प्रिंट।